मॉर्निंग बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगी, आपकी पढ़ाई भी ठीक से संपन्न हो रही होगी। तो बच्चों, आप लोग काव्य के अंतर्गत सूरदास को पढ़ रहे थे। सूरदास में हम लोगों ने विनय के पद और वात्सल्य के पद पढ़ लिया था और आज मैं पुनः सूरदास का भ्रमर गीत का पहला पद पढ़ाऊंगी। और एक चीज़ आपसे ये कहना था बेटा, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, तो अगर आप ईमानदारी से दिए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न पूछे गए थे, वह विकल्पीय प्रश्न साहित्य के इतिहास से ठीक वैसे ही आपको आगे की परीक्षाओं के लिए भी तैयार रखना है। तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए और भी अच्छा करने का प्रयास करिए। तो आज हम लोग देखेंगे सूरदास का भ्रमर गीत, जिसमें पहला पद है, ध्यान से देखिए। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, खरिक दुआहन जाही। वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मक्ति मुक्ता हल जाही। जब ही सुरति आवति वासु की, जिय उमगत तन माही। अनगत भांति करी बहु लीला, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु रहे मौन में, रह कही कही पछताही। ये देखिए उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहाँ पे उन्हें ब्रजवासियों की याद सताती है। तो वहाँ कृष्ण अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की बात को उद्धव के सामने प्रकट करते हुए क्या कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये बात कौन कह रहा है? कृष्ण कह रहे हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मैं ब्रज नगरी को कभी भी भूल नहीं पा रहा हूँ। बिसरत माने भूलना, बिसरत का शाब्दिक अर्थ भूलना होता है। तो यहाँ कौन कहता है? कृष्ण कहते हैं। किससे कहते हैं? उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज नगरी को भूल नहीं पा रहा हूँ। संत हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता यमुना नदी, हंस सुता सूर्यपुत्री यमुना, सुता माने पुत्री होता है। तो हंस सुता किसको कहते हैं? यमुना नदी को। हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी माने किनारा, यमुना नदी का वह सुंदर किनारा। और अरु कुंजन की छाही, और यमुना नदी के किनारे पे वृक्षों और तमाम तरह के वृक्षों की जो छायाएं थीं, जो उनकी सुंदर छवि थी। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। सुरभि माने गाय, और ब्रज के गाय बछड़े आदि को जहाँ खरिक माने क्या होता? अहाता, जहाँ पे गाय बछड़े रखे जाते हैं, दुहावन जाही। तो मैं ब्रज के गाय बछड़े और उस अहाते को भी नहीं भूल पा रहा हूँ, जहाँ हम लोग बछड़े को लेकर गाय को दूहने के लिए जाया करते थे। अर्थात किस किस चीज़ को नहीं भूल पाता हूँ? ब्रज के यमुना नदी की सुंदर छवि, वहाँ वृक्षों की सुंदर, जो यमुना नदी के किनारे लगे हुए सुंदर हरे भरे वृक्ष थे, उनकी छाया, और वहाँ की सुरभि माने गाय, बच्छ माने बछड़ा, दोहनी माने दूहना। तो गाय और बछड़ों का मतलब बछड़ों को लेकर गायों के पास जाना और गायों को दूहना। खरिक दुआहन जाही, खरिक माने बाड़ा या अहाता। तो गायों को दूहने के लिए जो हम ग्वाल वाले एक साथ अहाते में जाया करते थे, ये सारी यादें मुझे भूलती नहीं हैं। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बहानी। गही गही का शाब्दिक अर्थ पकड़ना होता है। इस तरह से हम सारे ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल करते थे, शोर मचाते थे और गही गही नाचत गही गही बाही, और एक दूसरे की हाथ को पकड़कर गले में गले मिलाकर, गले में बाँह डालकर जो हम लोग आपस में नाचते थे, खेलते थे, कूदते थे, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं भूल पा रहा हूँ। यह मथुरा कंचन की नगरी। अब पुनः उद्धव से कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, यह मथुरा जो सुंदर सोने की नगरी है, मड़ियों और मणि मुक्ताहल जाही, जो मड़ियों से, सुंदर चीज़ों से जड़ी हुई है, इतनी खूबसूरत है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कब? जब ही सुरति आवती वासु की, जियो उमगत तन माही। जैसे ही मुझे ब्रज की याद आने लगती है, मुझे यहाँ की ये सुंदर छवि बिल्कुल उसके सामने फीकी प्रतीत होने लगती है। जियो उमगत तन माही, मेरा मन
व्याकुल हो जाता है, मैं अपने आप में नहीं रह पाता हूँ, मुझे यहाँ की सुंदरता बिल्कुल ही फीकी लगती है ब्रज के सुंदर प्राकृतिक छटा के आगे। अनगन भांति करी बहुलीला, अनगन मने तमाम तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं मैं माँ यशोदा के सामने करता रहता था, जिसे नंद बाबा और माँ यशोदा बड़े ही प्रेम के साथ उसको निभाते थे। अर्थात मैं तरह तरह की बाल लीलाएं वहाँ करता था, जिसको वो लोग सब कुछ बड़े ही प्यार से निभाते थे, कभी उसके लिए मुझे दंडित नहीं करते थे। सूरदास प्रभु रहे मौन व सूरदास जी कहते सूरदास सॉरी बेटा, गले में खराश हो गया था। सूरदास प्रभु रहे मौन में, यह कहीं कहीं पछताए। सूरदास जी कहते हैं, इस तरह से श्री कृष्ण उद्धव से अपने मन की बात और पीड़ा को कह कर बार बार पश्चाताप करते हैं। उन्हें ये पछतावा होता है कि मैं क्यों मथुरा ब्रज को छोड़कर मथुरा आ गया। अब देखिए, इसमें प्रश्न ये पूछा जाएगा आपको, क्योंकि पद से आपको प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं कि कृष्ण को यहाँ किस चीज का पश्चाताप है। तो कृष्ण को यहाँ ब्रज की सुंदर नगरी को छोड़कर आने का पश्चाताप हो रहा है, और वो अपने मन की बात को किससे कहते हैं। तो यहाँ कृष्ण अपने मन की बात को उद्धव के सामने प्रकट कर रहे हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि कृष्ण यहाँ मथुरा की सुंदर नगरी में रहते हुए भी दुख का अनुभव कर रहे हैं, उन्हें बार बार किस चीज़ की याद आती है। तो यहाँ इस सुंदर नगरी में, मथुरा जैसी सुंदर नगरी में रहते हुए भी कृष्ण दुख का अनुभव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ब्रज में ग्वाल बालों का साथ अहाते में जाकर गाय को दूहना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, नाना तरह के क्रियाकलाप करना जो माता यशोदा और नंद बाबा निभाते थे, ये सारी चीज़ें उन्हें बार बार याद आती हैं। और इन चीज़ों को याद करके वो मथुरा जैसी सुंदर नगरी में रहकर भी दुख का अनुभव कर रहे हैं। अगर काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है, क्योंकि यहाँ कृष्ण के मन की व्यथा है, और छंद में आपका गेय पद होगा क्योंकि ये गाने योग्य है। भाषा आपकी ब्रज भाषा है, क्योंकि सूरदास की संपूर्ण कविताएं ही ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। और यहाँ शब्द शक्ति में आपका अविधा शब्द शक्ति है, क्योंकि सीधे सीधे अर्थ है, और गुण में आपका प्रसाद गुण है, क्योंकि ये अर्थ को बताने में बिल्कुल इसमें सीधे सरल शब्दों का प्रयोग है, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। और देखिए, गही गही और कही कही शब्दों की पुनरावृत्ति है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ समान होने के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो अलंकार यहाँ कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, क्योंकि शब्दों की पुनरावृत्ति है। और इसके अलावा मैं आपको अलंकार पढ़ाई हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ वो अलंकार जरूर आप अपनी कॉपी में लिख ली होंगी। एक पद और पढ़ा देती हूँ बच्चों, देखिए दूसरा पद। बिनु को पाल पैरन भई पुंजे, तव्य लता लगत यति शीतल, अब भय विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अली गुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानि भई भुंजय। यह उद्धव कहियो माधव से, मदन मारी की न हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जो वत अकिया भई झुंजय। सबसे पहले तो इसका प्रसंग जानिए, ये बात कौन और किससे कह रहा है। ये उस समय का वर्णन है जब उद्धव मथुरा से ब्रज में गोपियों के पास निर्गुण निराकार ब्रह्म का संदेश लेकर आते हैं, तो गोपियाँ उनके संदेश को स्वीकार करना नहीं चाहती हैं
और किस तरह से वाक चातुर्यता के द्वारा अपनी बातों को उद्धव के सामने प्रस्तुत करती हुई क्या कहती हैं, उनकी वाक पटुता यहाँ देखने योग्य है कि बिन गोपाल पैरन भई कुंजै। अब यहाँ देखिए, जब उद्धव गोपियों के सामने निराकार ब्रह्म की बातें प्रस्तुत करना चाहते हैं तो गोपियाँ कैसे उन्हें प्रत्युत्तर के रूप में जवाब देती हैं कि बिन गोपाल पैरनि भई कुंजै। हे उद्धव, बिना गोपाल बिना कृष्ण के तो हमारे लिए ये ब्रज की कुंज लताएं कैसी लग रही हैं। पैरनि, पैरनि माने शत्रुता के समान हमें दहकाने वाली, पीड़ा पहुंचाने वाली, कष्ट पहुंचाने वाली प्रतीत हो रही हैं। अब देखिए, यहाँ विरोधाभास अलंकार भी इस लाइन में हम कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि विरोधाभास अलंकार क्या होता है। विरोधाभास अलंकार का तात्पर्य ये है कि जहाँ परिस्थिति एक ही होती है लेकिन वही परिस्थिति किसी को सुख का अनुभव कराती है और किसी को दुख का अनुभव कराती है तो उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अब आप यहाँ समझेंगे कि कौन सी ऐसी स्थिति है। तो जो हरे कुंज, वन और लताएं होते हैं ये तो आनंद और सुख के प्रतीक होते हैं, लेकिन यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि बिन गोपाल पैरनि भई कुंजै। हे उद्धव, बिना गोपाल के तो ये हरे भरे कुंज, लताएं, जो ब्रज में ये सुंदर शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्ष हैं, ये लताएं हैं, हमें पैरनि भई कुंजै, पैरनि माने शत्रुता के समान दहकाने वाली, जलाने वाली, कष्ट प्रदान करने वाली प्रतीत हो रही हैं। अब आगे कहती हैं कि तब वह लता लगति तन शीतल। तब वह लगा लता, तब कब, जब श्री कृष्ण हमारे साथ ब्रज में निवास करते थे, तब यही ब्रज की हरी भरी सुंदर लताएं हमें तन शीतल, तन माने शरीर, शीतल माने शीतलता, तब वही वन और लताएं हमारे मन, हृदय और शरीर को शीतलता का अनुभव कराती थीं। अवभय विषम ज्वाल की पुंजै, लेकिन आज वही हरी भरी सुंदर वन और लताएं, वृक्षों की छायाएं आज हमें भयंकर भीषण अग्नि की ज्वाला के समान दहकाती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अनिगुंजै। और हे उद्धव, वृथा बहति जमुना खग बोलत, इस ब्रज में यमुना नदी का कलकल प्रवाहित होता हुआ जल और खग बोलत, खग माने पक्षियों का बोलना, वृथा कमल फूलनि अनिगुंजै, और व्यर्थ में कमलों का खिलना और कमल के फूलों पे भौरों का मडराना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही व्यर्थ प्रतीत होती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भय भुंजै। हे उद्धव, ये पवन, पवन माने हवा, पान, घनसार माने कपूर, घनसार का शाब्दिक अर्थ कपूर होता है, संजीवनी, दधि सुत माने चंद्रमा, दधि सुत का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा चंद्रमा। तो ये सारी चीज़ें शीतलता प्रदान करने वाली हैं। वायु भी शीतलता प्रदान करती है, पान, कपूर और संजीवनी बूटी, जिसका नाम आप रामायण में देख चुकी हैं, दधि सुत माने चंद्रमा की किरणें, ये सारी चीज़ें शीतलता प्रदान करती थी। लेकिन आज श्री कृष्ण के अभाव में चाहे हवा हो, चाहे कपूर हो, चाहे पान हो, चाहे संजीवनी हो या सूर्य की शीतलता प्रदान करने वाली किरणें, ये भानु भई भुंजै, भानु माने सूर्य, सूर्य की प्रचंड जलती हुई किरणों के समान हमें दहकाती हुई, हमें जलाती हुई, हमें पीड़ा प्रदान करती हुई प्रतीत हो रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, हे उद्धव, तुम माधव माने श्री कृष्ण, हे उद्धव, तुम माधव श्री कृष्ण से जाके यही कहना कि मदन मार कीन है हम लुंजै। प्रकृति तो हमारे विरुद्ध है ही, समय तो हमारे विपरीत हो ही चुका है, ऊपर से मदन माने कामदेव, कामदेव हमारे ऊपर प्रहार करके हमें पूरी तरह से लुंज पुंज कर दिए हैं। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भई छुंजै। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, तुम्हारे आगमन का बाट देखते देखते हमारी आंखें झुंझे माने हमारी आंखों में परछाई छा गया, अंधेरा छा गया है। ये बात कौन कहता है? गोपियाँ कहती हैं, किससे? उद्धव से।
अब देखिए इससे प्रश्न क्या बन सकता है। सबसे पहले तो इससे प्रश्न देखिए ये बनेगा कि जो सूर्य की किरणें हैं, चंद्रमा की किरणें हैं, वो चंद्रमा की किरणें गोपियों को कैसी प्रतीत हो रही हैं। तो वही चंद्रमा की किरणें जो कृष्ण के सानिध्य में रहने पे शीतलता का अनुभव कराती थीं, कृष्ण के अभाव में वो चंद्रमा की किरणें दहकती हुई सूर्य की प्रचंड किरणों के समान दहकती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ रस क्या होगा? श्रृंगार का वियोग पक्ष है, जिसको विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। यहाँ रस क्या है? वियोग, श्रृंगार का वियोग पक्ष, जिसे विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। और ये पद है और शब्द शक्ति लक्षणा है। और यहाँ देखिए कुछ तो प्रसाद गुण, कुछ माधुरी गुण की भी छटा है। और आपका अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार तो है ही, और कुछ छटाएं आपकी अनुप्रास की छटा अधिकतर यहाँ देखने को मिल रही है आपको, और ब्रजभाषा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा भ्रमर गीत का ये दोनों पद आप समझ गई होंगी, क्योंकि व्याख्या जब आपको आएगा तभी आप प्रश्नों का उत्तर लिख पाएंगे। थैंक यू।